बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो हर एग्जाम में सवाल आते हैं वो चैप्टर पढ़ते हैं, और आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मैथ आता हो और इस चैप्टर के सवाल ना आते हो। तो आपको पता लग गया होगा, और ये भी कहते हैं इसको कंपटीशन की जान है। तो आज चैप्टर शुरू करते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 में से कितना हिस्सा, यानी कि हिस्से को प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं, अब आता है प्रतिशत कैसे लगता है, क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत होता है कि किसी का हिस्सा कितना है, उसका अंश कितना है। इसका मतलब प्रति माने हिस्सा और 100 यानी शत माने 100 में से कितना हिस्सा है वही प्रतिशत है। ठीक है, अगर मैं कहूं A% तो यो परसेंट है। ठीक है, किसका परसेंट है, ऐसे क्या करेंगे, तो जो ये होता है यानी कि प्रतिशत हटाना। प्रतिशत कैसे हटेगी, सपोज करो ये है, इसका मतलब है प्रतिशत हटानी इसकी। तो जो ये प्रतिशत है ये वाला, इसे हटा दो और बटे में 100 कर दो, ये प्रतिशत हटेगी। अब आता है प्रतिशत लगाना। सपोज करो कोई भिन्न है A/B और उसे प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा कर दो कितने की, 100। ये बन गया आपका ये जो है प्रतिशत। तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। यानी कि प्रतिशत हटाना है तो भाग कितने से, 100 से, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा कितने से, 100 से। एक जगह भाग होगी, एक जगह गुणा होगी 100 से। क्लियर है। ठीक है, अब आता है कि प्रतिशत कैसे निकालना है। सपोज करो AB का कितने प्रतिशत है ये पूछा है, तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे भाई, एक तो है इन्हें क्या पूछा, A बराबर है B। इस पूरे चैप्टर में का, की, के, इनका मतलब है गुणा। उन्हें कहा है A बराबर है B का कितने परसेंट, इसे अपने शब्द में तोड़ो, यानी कि A B का कितने परसेंट है। तो क्या होगा, A B का मतलब गुणा, कितने परसेंट पता नहीं जी है, ये बन गया सवाल। अब हमें इसका ही तो मान निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, A/B बराबर, ये बटे में चला गया, ये यहाँ रह गया क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब ये परसेंट का मतलब यहाँ भाग ही तो है, जब ये भाग है तो बराबर थे, इधर जाकर क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो ये आ जाएगा आपका A/B गुणा 100, ये होगा। ठीक है, अर्थात हम इसे एक चीज और में बदल सकते हैं। इसे क्या करेंगे, जिसे पूछा है उसे तो लिख लो अंश में, और जिसके अनुसार पूछा कि किससे, तो किससे, B से। और ये भिन्न बनेगी, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 की। ये चीज याद रखियो बस। ठीक है, एक बार और, कि जिसे पूछा है उसे अंश में, और जिसके अकॉर्डिंग पूछा है उसे हर में, और गुणा 100। ठीक है, ज्यादातर हम सवाल इस मेथड से करेंगे आपके, इसे बोलते हैं भिन्न मेथड। यानी कि ये क्या होगा कि जो परसेंट है उसे भिन्न में बदल लो, जो परसेंट है उसे भिन्न में बदल लो। अर्थात अगर मैं कहूँ 10%, तो 10% क्या है, मतलब 1/10, यानी कि 10 का 1/1, 10 का 110% है, 10 का 10% है। कैसे है, देखो भाई, किसे पूछा, 1 को, किसके अकॉर्डिंग पूछा, 10 के, गुणा 100। या ऐसा करके देख लो, गुणा करके देख लो, 100 की कितना आ गया, 10। ये जो है ना आपका, ये हुआ जो हर टोटल को इंडिकेट करता है कि कितना है, और यो करता है उसका पार्ट, यानी कि हिस्सा। यो हिस्सा बताता है, यो टोटल होता है, याद रखिए। ठीक है, हम इस मेथड से और इस मेथड से, जो आपका भिन्न वाला मेथड है, बहुत सारे सवाल कर पाओगे। जैसे उसने कहा है 400 का 20% कितना है। लैंग्वेज से समझो, पूरा का पूरा अर्थमेटिक लैंग्वेज पर डिपेंड है। अगर आप इसकी लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ गए तो कुछ नहीं है अर्थमेटिक में। देखो 400 का मतलब गुणा 20 और बटे 100, कितना आ गया, 80। नेक्स्ट हमने क्या कहा, 75 का कितने प्रतिशत 60 है। देखो जी, उन्हें क्या पूछा, 75 का कितने प्रतिशत 60 है। लैंग्वेज में बनाओ, 75 का मतलब गुणा x, मान लिया x है,
परसेंटेज बटे 100 बराबर है किसके 60 के। यह तो होगी लैंग्वेज मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है यहाँ का है कि उसने क्या पूछा 75 का कितने परसेंट 60 है, किसे पूछा 60 को, किससे पूछा 75 से, और गुना 100 भी। इनको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे गुना 100। देखो अभी आई ये जो है ना अगली जो इसका वो होगा ये बनेगा रूप, ये कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 60 गुना 100 बटे 75। देखो भाई इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है, तो काट लो 25 या 75, 25 चौका 100 और इससे कट गया कितनी बार 20, 20 चौक 80। उत्तर आगे समझ में क्लियर है। नेक्स्ट वह संख्या क्या है जिसका 20% 60 है। लैंग्वेज से तोड़ो, वह संख्या क्या है पता नहीं, जिसका हो ना 20 बटे 100 बराबर है कितने के 60 के। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 60 गुना 100 और बटे 20। कितनी बार कट गया इससे 3 बार, कितना आ गया 300। अब भैया इसे देखो उनने क्या पूछा, उनने 60 ही तो पूछा, 60 किसका 20 बटे 100। ये था थोड़ा सा बेसिक। अब टोटल जो परसेंट हुआ वो अपने आप में 100 है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होगी। अब सपोज करो ये कोई बोट है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है इसमें, मैं कहूं कि यो कितना है इतना, तो अपने आप में अभी तक इसकी तुलना नहीं हुई, तो कितने परसेंट है 100। मैं कहूं यो तो यो भी 100, मैं कहूं यो तो भी 100। लेकिन अगर मैं इसे दूसरे से तुलना कर दूं, सपोज करो इस वाले बर्तन से मैं इसकी तुलना कर दूं, तो यहाँ पे मान अलग होगा, यानी कि हर चीज अपने आप में 100 है जब तक उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। तो हर चीज कितने परसेंट है 100%। क्लियर है। अब मैं कहूं मेरे पास 20 जो है मेरे पास 20% अनाज इस लॉकडाउन में खत्म हुआ, 20% खत्म हुआ। तो एक चीज बताओ अनाज कितने परसेंट था 100% था, तो जब 20% खत्म हो गया तो रह गया कितने परसेंट 80%। यानी कि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं कि कोई भी चीज 100% है, अगर उसमें तक कुछ चीज खत्म हो रही तो 100 में तक घटा दो, जुड़ रही तो 100 में जोड़ दो। अगर मैं कहूं कि एक स्कूल में 20% लड़के हैं तथा लड़कियां 800 हैं, तो कुल कितने छात्र हैं। देखो भाई उन्होंने क्या कहा, एक स्कूल में 20% लड़के हैं तथा लड़कियां कितनी हैं 800 हैं, तो टोटल स्टूडेंट बताने कितने हैं स्कूल में। अब हमें पता है क्या 20% क्या है भाई लड़के हैं, जब 20% लड़के हैं तो 80% क्या होगी लड़की होगी, जबकि 80% ना होकर है कितने में 800 बराबर 800 के लिख सकोगे। तो 1% कितने के आ गया, कितने का आ गया भाई 10 के। और हमें चाहिए कितने परसेंट अपने आप में, कोई चीज कितने थी 100% करेंगे तो गुणा कर देंगे, कितना आ गया 1000। ये तो था इसका एक मेथड। और भिन्न मेथड क्या है, इस जो चीज दे रखा उसे भिन्न में बदल लो। 20 बटे 100 कितना आ गया 1 बटे, ऐसे कर लो 1/5। 5 था टोटल, उनमें से एक क्या है कहीं का निकालना हमने लड़के, तो लड़की कितनी बच गई 4 यूनिट। जब 4 यूनिट लड़की बची हुई है कितने के बराबर है 800 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, और हमें चाहिए कितने यूनिट, टोटल कितनी थी 5 की गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1000। अब इस सवाल में वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल लड़के बताइए, हमें पता 80% कितने के बराबर भाई 800 के, इस वाले मेथड से। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर 10 के, और 20% कितने के बराबर भाई 800%। देखो 800% कितने के बराबर 1% कितने के बराबर
10 के, हमें चाहिए कितने 20, तो गुणा कर देंगे 20 के, कितनी आ गई 20% बराबर 200 के, यानी कि लड़के कितने हैं 200। यहाँ से निकाल लो, देखो 1 यूनिट आई थी हमारी 200 के बराबर और 1 यूनिट थी क्या, क्लियर है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो भाई, हमने क्या कहा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी फेल हो गए, फेल कितने हो गए, ध्यान तो समझो, 60%, तो पास कितने हो गए 40% पास हुए, और वे कितने के बराबर हैं 50 के, बराबर 50 के, 1% कितने के बराबर 40, 50 बटे 40 के, और हमें चाहिए कितने 100, क्योंकि अपने आप में कितने परसेंट थे 100, इस तक काट लो, 0 से 0 गई, 425 बार और 25 पंजे 125। एक तो तरीका ये है कि अपना यूनिट मेथड क्या करेंगे, 60% की भिन्न बनाओगे, कितना आ जाएगा 3/5, टोटल विद्यार्थी 5, उनमें से 3 फेल हो गए तो पास हो गए 2 यूनिट, 2 यूनिट पास हुए वे कितने के बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, और हमें चाहिए कितने यूनिट 5 यूनिट की, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 125। ठीक है, इसे थोड़ा सा और वाइड कर सके, वो क्या करेगा देखो, तो देखो क्या कहा, उस किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 33% पे पास हो जाता हूँ। एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त कर लिए भाई 210, लेकिन फिर भी कितने तक फेल हो गए, अगर मैं इसे 21 दे दूं तो पास हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 33% बराबर कितने के आ गया 231 के, तो 1% बराबर आ गया कितने के, यो बटे में जाएगा 7 के, और हमें चाहिए कितने परसेंट 100%, तो 100% क्या आ गया, यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी 700 अंकों की। अब उसने क्या कहा भाई, उसने पूछा तो उस विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त करे, उसने कितने प्राप्त करे 200 आ गया भाई 210 अंक, 210 अंक प्राप्त करे, कितने में था करे बिना की, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना गुणा करेंगे, तो गुणा काट लेंगे और कितनी बार कट गया 30% उन्होंने प्राप्त करे। क्लियर है, आगे समझ में आया। अब इस चीज को ध्यान से समझ लो कि क्या करना, टोटल परीक्षा कितने परसेंट की हो गए 100% की, 100 नंबर होगी, और उससे बहुत सारे सवाल अपने। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, अब आता है प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, प्रतिशत वृद्धि क्या हो, प्रतिशत वृद्धि हो है कि कितनी बढ़ोतरी हुई। सपोज करो कि मैं कहूं कि जो है एक पौधा है उसकी लंबाई 30 मीटर है, और अगली बार जब नापा गया वो तो उसकी जो है वो 45 होगी, तो कितने की वृद्धि हुई, एक तो वृद्धि होगी 15 की, लेकिन अगर इसी चीज को परसेंट में पूछ ले कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो यह चीज हो जाए अलग। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, भाई जितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि या कमी बटे प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभिक, और भिन्न बन गई क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होंगे 100 के गुना। सपोज करो जैसा एग्जांपल क्या है कि चीनी 20 रुपए किलोग्राम से बढ़कर लॉकडाउन में 25 रुपए प्रति किलोग्राम किलोग्राम बिकने लगी, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो भाई, चीनी थी कितने की 20 की, बिकनी शुरू होगी कितने की 25 की, तो लॉकडाउन में क्या रुपए की कमी हुई, वृद्धि पहले तो देखो वृद्धि होगी 20 से 25 प्लस हो रही, तो वृद्धि हुई कितने की, हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत, तो कितने की वृद्धि होगी जी 5 की, किस पर हुई, प्रारंभ में कितनी थी 20 और गुना 100, इससे कट गया, ये आ गया 25% की वृद्धि। आगे समझ में। सपोज करो कि कोई एक पेड़ है उसकी लंबाई 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर, और अगली बार नापा गया
पहली बार मापने पर यह 150 मीटर फाइल तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो क्या हो जाएगा भाई, 100 से 150 यानी कि 50 की वृद्धि होगी, किस पे हुई, 100 पे, और गुणा 100 पे, 100 पे ही बतानी हमें, तो कितनी आ गई 50% की वृद्धि। क्लियर है। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला याद रखियो कि प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा कि जितने की वृद्धि हुई है जितने की कमी हुई किस पे, प्रारंभ पर गुणा 100। ठीक है, आज तक यहीं रख लो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।